सर एम पापी मान लो, चाहे इसी सीक्वेंस में हम एल एम और इसको एन ले लेते हैं, स्मॉल एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने एंगल बनते हैं, टोटल कितने एंगल बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल 8 एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल का नाम दे दे रहे हैं, मान लो एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, किस तरह से पूछेगा? क्वेश्चन बोलेगा कि लेट एंगल 1 की वैल्यू कुछ दे देगा। मान लो एंगल 1 इज इक्वल टू दे दिया आपको 60 डिग्री, और कहेगा बाकी के जो एंगल हैं एंगल 357 डिग्री होगा। हाँ, तो वही डिस्कस हम लोग करेंगे कि बाकी के जो एंगल हैं उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। और तुम्हारे बाकी के जो एंगल हमारे हैं उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक? बोलो। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अब एंगल 1 की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, यहां पर मान लो सपोज करो। तो एंगल 2 जो होगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 180 minus 60 equal to 120। हाँ, क्यों 180 माइनस 60 क्यों करेंगे? क्योंकि 2 और 1 क्योंकि 2 plus 1 equal to supplementary angle। हाँ, यहाँ पर एंगल सप्लीमेंट्री तो हम नहीं बोल, सप्लीमेंट्री भी है लेकिन यहाँ पर ये लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर, हाँ लीनियर पेयर, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में थोड़ा सा फर्क होता है, आप थोड़ा सा किताब देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन एडजासेंट एंगल, एक एंगल आप पढ़े होंगे एडजासेंट एंगल, तो दो एडजासेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम देखते हैं कि एंगल 2 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाती है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब यहां से सभी एंगल आप निकाल सकते हो। अब एंगल 4 देख कितना हो जाएगा, देखो एंगल 4 ये भी 120। हाँ, क्यों होगा भाई? कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है? तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। हाँ, इसको अपोजिट एंगल, सिर्फ अपोजिट हम नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ आ रही? हाँ हाँ बोलिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो सकता है, हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट एंगल नहीं हो सकता। वो वर्टेक्स दूसरा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अपोजिट एंगल तो दूसरा आपको समझ में आ रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वर्टिकल हो गया लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यही तो। ये वाला वर्टिकल नहीं है, उसका नाम है वर्टेक्स। वर्टेक्स देखो, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये देखो ये वाला जो पोर्शन बनता है, ये वाला, ये तीर की तरह बनता है इसका मुंह ना, ये, और एक तीर की तरह इधर बनता है, तो इसको वर्टेक्स बोलता है। वर्टेक्स माने उसका शेप। जैसे ट्रायंगल जब बनता है तो उसमें कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, है ना। तो वही कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल 4 हमारा 120 हो जाएगा, और एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगी। क्यों 60 डिग्री हो जाएगी? बोलो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वन का। हाँ, ये जो है एंगल 3 जो है वो 1 का वर्टिकली अपोजिट है। तो ये 4 एंगल तो हम मिल गए, और यही जो 4 एंगल होंगे ना वो सीधा सीधा यहां पर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे?
क्योंकि एंगल 5 जो है वो 1 का करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। और हाँ सर। करिस्पॉन्डिंग और करिस्पॉन्डिंग 2 का हाँ 6। और 2 का जो होगा, ये एंगल 2 जो होगा वो 6 पर आ जाएगा। 6। ये करिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। उसी तरह से जो आपका एंगल 4 है वो 8 का करिस्पॉन्डिंग है, और जो एंगल 3 है वो किसका करिस्पॉन्डिंग है? 7। 7। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हाँ होते हैं सर। वो इक्वल होते हैं। लेकिन मैं आपको इसी के साथ एक चीज और बता दूं, ये थ्योरम नहीं है, ये एक्सियम है। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया है अभी कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री कैसे हो जाएगा। इसीलिए इसको मान लिया गया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है। और जो सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सियम, उनको प्रूफ नहीं किया जाता है। इसीलिए ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है ये थ्योरम न होकर ये एक एक्सियम है। इसको हम मान ही लेते हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे। किसी कोई डाउट? हेलो? नहीं सर। सर ये और एक बार बोल दीजिए सर। मैंने बोला ना, देखो मैंने बोला कि ये एक 4 एंगल जब हम निकाल लेते हैं एक लाइन का, देखो एक लाइन हो गई यल और दूसरी लाइन जो ट्रांसवर्सल है वो यन है। तो यल से यन का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर टोटल एंगल कितने बन रहे हैं हमारे? 4। तो ये जो 4 एंगल होंगे वो इन 4 एंगल में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बराबर होंगे। अब एंगल 1 जो है वो किसका करेस्पॉन्डिंग है? एंगल 5 का। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन कैसे इक्वल होते हैं इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया है अभी तक, इसीलिए इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बोलते हैं। एक्सियम्स वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको सेल्फ प्रूव्ड माना जाता है, उनका कोई प्रूफ नहीं है। बात समझ में आ रही? बोलो। यस सर। हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इस पर एक क्वेश्चन हम आपको और लगवा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ड्रा करने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन एक और मैं आपको लगवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे तरह का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग रहेगा उससे और आपको अच्छा लगेगा। मान लो कि ये तो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया, मैं इसको बैक कर रहा हूँ। लाइन हमको ड्रा करना है, यहाँ पर लाइन में ले रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये हाँ सर। एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया और ये एक दूसरा लाइन मैंने ड्रा कर लिया, ये मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसका एक ट्रांसवर्सल हम ड्रा कर लेते हैं और ये आ गई ट्रांसवर्सल। सपोज करो ये ट्रांसवर्सल है, इनका नाम हम दे देते हैं, वही पुराना नाम ही ले लेते हैं, एल एम और ये एन। लेकिन यहाँ पर एंगल आपको दिए नहीं रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर एंगल दिए नहीं रहेंगे और आपको एंगल अपने से निकालना रहेगा कि एंगल है कितना। सपोज करो इस एंगल की वैल्यू उसने दे दी x, कितना दे दी? x डिग्री। और ये एंगल उसने दे दिया, सपोज करो मान लो कि 8x, कितना दे दिया? 8x। ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और आपसे अब पूछ रहा है कि ये यहां पर दे दिया उसने a, सपोज करो ये दे दिया b और फिर ये दे दिया c d, और मान लो और भी आप इसमें जो एंगल बचे हैं उनको लिख सकते हो e और f।
और आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबकी यही वैल्यू बतानी है, किसकी किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, सर मेरा बंद हो गया। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। एक मिनट, सर मैं बता। एक मिनट रुक जाओ, सर मेरा हो गया। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की सर वैल्यू, x 20 डिग्री। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? सर 8x plus a is equal to 180 degree. Then 9x equal to 100. Then x equal to 120 degree by 9 अच्छा equal to 20 degree. अच्छा ठीक है, मैं जस्ट एक पूछ रहा हूँ जिससे वो बताएगा। ये अरित्रो बोल रहे हो तुम ना? यस सर। चलिए आप हमारे साथ थोड़ा सा डिस्कस करिए, बाकी लोग सुनेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलेंगे। इसमें 8x और x जो है वो 8x, ये भी 8x डिग्री है। बाकी लोग अपना माइक ऑफ करो। तो इसमें ये दोनों जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर का मतलब हो गया कि 8x प्लस x इज इक्वल टू कितना डिग्री? चलो 180 डिग्री। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री by 9 बाई 9, 20। तो 20 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, और 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 160। 160। ठीक है, अब बाकी एंगल आप निकाल सकते हो आसानी से, बोलो। हाँ सर। अब देखो यस सर। एंगल ए होगा 20 डिग्री, एंगल बी होगा 160 डिग्री। हाँ क्यों? डी होगा एक मिनट रुको, क्यों होगा ये बताते चलो ना, क्यों होगा? सर एंगल ए एक्स का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, हाँ और एक्स का बी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। हाँ ठीक। अब यही चारों एंगल जो हैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा उतर आएंगे। क्यों उतर आएंगे भाई? कौन सा यहाँ पर? इसलिए तो हमको लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बोलो। हाँ सर। इस पर बहुत बढ़िया, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पलर में होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है? सर मतलब आप मतलब और एक क्वेश्चन दीजिए ना इस तरह का। हाँ दे रहे हैं अभी जस्ट हम दे रहे हैं, देखो। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा सर, वो बोल दीजिए। हाँ, कैसे करना होगा। बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं अभी इसको जो है हम आपको इस पर और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं।